Hello बच्चों, let's read the question. The question is, stamen is the male reproductive part and it produces pollen grain that are yellowish in color. Pistil is present in the center of a flower and female reproductive part. X and Y are two monoecious plants. Plant X bear bisexual flower as it contain both stamen and pistil. Plant Y bear unisexual flower as it contain either stamen or pistil. X does not need a pollinating agent, whereas pollinating agent is required in case of Y. Select the option that correctly identify plant X and Y. X है papaya, Y mustard, X pea, Y cucurbit, X sunflower, Y orchids, X hibiscus, Y papaya. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो बच्चों अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा monoecious and dioecious plant. Monoecious and dioecious plants. तो अगर हम बच्चों बात करें पहले मोनोशियस प्लांट की, मोनोशियस प्लांट, तो मोनोशियस प्लांट मतलब कैसा हो जा रहा है बच्चों? यानी ये जो प्लांट है इट इज ए बाइसेक्सुअल प्लांट, इट इज ए बाइसेक्सुअल प्लांट, यानी कि ये जो प्लांट होगा बच्चों इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? इट हैव बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। वहीं अगर हम बात करें डायोशियस की बच्चों, तो जो डायोशियस प्लांट है, डायोशियस प्लांट, इसको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। यानी इसमें क्या होगा? इसमें आपका जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, वो कैसे होगा? दैट विल बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट विल बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। और इसमें क्या था बच्चों? सेम प्लांट में ही दोनों थे, मेल एंड फीमेल, सेम प्लांट में। तो अगर हम फर्दर बात करें, बोला गया कि प्लांट एक्स के पास कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर हम बात करें प्लांट एक्स की, तो ये कैसा है? मोनोशियस है, लेकिन इसके पास जो फ्लावर है वो है बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी इस फ्लावर में आपका स्टेमन एंड पिस्टल, स्टेमन्स एंड पिस्टल, ये दोनों प्रेजेंट है, बोथ प्रेजेंट। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है प्लांट एक्स के पास, इसका जो फ्लावर है। वहीं बोल रहा है जो प्लांट वाई है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी प्लांट जो वाई है इसका जो फ्लावर है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी इसके पास आइदर स्टेमन है या फिर आइदर पिस्टल है। अब इसमें बोला गया है आगे कि एक्स को जो है पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है और वाई को जो है उसको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। तो एक्स को पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों है। तो ये क्या शो कर सकता है बच्चों? ये शो कर सकता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन प्लांट वाई के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसलिए ये क्या शो करेगा? इट विल शो क्रॉस पॉलिनेशन, और इसलिए इसको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। अगर फर्दर हम बात करें तो इसमें बोल रहा है हमें एक्स एंड वाई को पहचानना है। तो आइए देखते हैं हम आगे। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे क्यूकरबिट्स की, तो क्यूकरबिट क्या होता है? क्यूकरबिट एक मोनोशियस प्लांट होता है, मोनोशियस प्लांट। वहीं अगर हम बात करें पपाया की, तो पपाया क्या है? पपाया इज ए डायोशियस प्लांट, इट इज ए डायोशियस प्लांट। तो अगर हम बात करें
क्वेश्चन की बच्चों, तो एक्स में बोल रहा है पपाया। पपाया क्या है बच्चों? डायोशियस है। और मस्टर्ड क्या होता है? ये मोनोशियस होता है। जबकि हमने क्या देखा, एक्स क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यानी अगर हम बात करें तो एक्स क्या निकला? एक्स निकला आपका मोनोशियस, मोनोशियस। और वाई क्या निकला बच्चों? आपका वाई निकला आपका डायोशियस, डायोशियस। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो एक्स यहाँ पे पपाया दिया, और पपाया कैसा होता है बच्चों? डायोशियस। और मस्टर्ड कैसा होता है? मोनोशियस। तो ये गलत हो गया। बी में है पी। पी की अगर बात करें बच्चों, तो पी क्या हो जाएगा आपका? पी हो जाएगा आपका, पी भी हो जाएगा आपका मोनोशियस। दिस इज ऑल्सो मोनोशियस। अगर हम बात करें सनफ्लावर की, तो सनफ्लावर जो होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं गाइनोमोनोशियस, यानी ये भी क्या हो गया? मोनोशियस। और अगर हम ऑर्किड्स की बात करें, तो ऑर्किड क्या है बच्चों? ऑर्किड भी यूजुअली एक मोनोशियस प्लांट है। और हेबिस्कस की यहाँ पे बात करें, तो हेबिस्कस क्या हो रहा है? हेबिस्कस भी यहाँ पे बच्चों आपका हो रहा है मोनोशियस। तो एक्स क्या था हम लोगों का? एक्स था हम लोगों का मोनोशियस, एंड वाई था डायोशियस, यानी द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.